हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना का विस्मय इस काम के से प्रस्तावित श्रीमद् भागवतम सत्र में आए भक्तों का, धर्मप्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का और रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जिन्हें जन चुनते हैं उन्हें संसद में स्थान मिलता है, और जिन्हें भगवान चुनते हैं, गिरधारी चुनते हैं, उन्हें सदा संग में स्थान मिलता है। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली है। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा से उनके छत्रछाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, उस सेवा में प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि वो जो हमेशा साथ दे वो असली है, वो जो थोड़े समय साथ दे वो नकली है, वो जो हमेशा साथ दे वो सत्य है, और वो जो थोड़े समय के लिए साथ देता है वो है असत्य। एक बार एक सेठ जी गाड़ी में जा रहे थे। वे अलग अलग चैनल, ऑडियो चैनल या जो रेडियो स्टेशन लगा रहे थे, तो गलती से या उनका सौभाग्य भाग्य मान लो, पर उनको लगा कि गलती से एक संत का आवाज़ सुना पड़ा। तो संत ने कहा, लोग दुनिया के पागल हैं, वो पैसे के पीछे आज तक जो पैसे के पीछे भागा है वो हमेशा धोखे में रहा, क्योंकि या तो पैसा उनको छूट के गया या पैसा है उनको छोड़ के जाना पड़ता, दोनों में से एक होता है। तो ये कहा कि असली धन वो धन है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, अर्थात मृत्यु के बाद भी जो साथ रहता है वो धन असली धन है, और बाकी धन नकली धन है। तो इनको गुस्सा है, बंद कर दिया। पर वो संत क्या जो कृपा है उस शब्द के माध्यम से उनके कानों में गया, और उनके मति में वो गूंज रहा था। ऐसा कौन सा धन है जिसे असली धन हम कहेंगे, जो कि मृत्यु के बाद भी साथ आएगा। चलो कोई बात नहीं। वो जब अपने ऑफिस पहुंचे तुरंत एक मीटिंग लगा दिया, क्योंकि वो सीईओ था। सबको बुलाया, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, वो मैनेजर, ये मैनेजर, सब मैनेजर को बुला के उन्होंने लगा दिया उनको सेवा में लगा दिया। बोला कि मुझे एक ही प्रश्न आप सबसे पूछना, मुझे ऐसा एक धन बताइए जो कि मृत्यु के साथ भी साथ देगा। तो सब एक दूसरे को देखते थे, क्योंकि उनके लिए भी ये नया था। जितना वो सेठ जी अज्ञान में थे, ये भी अज्ञान में था। कली कलर से युक्त बद अवस्था में जैसे, तो बोला ये सेठ जी को हुआ क्या? सेठ जी को ये हुआ कि वो संत का वाणी का कृपा शब्दों के माध्यम से उनको मिला, पर इनको वो संतों का कृपा नहीं मिला, इसलिए वो सब एक दूसरे को देख रहे थे। जिज्ञासा पे जिज्ञासा, उनके हृदय में हो रहा था कि बात क्या है। तो बोला ठीक है, अगले बार मीटिंग, हफ्ते में 2-3 बार इसी पर चर्चा, अभी 4-5 बार होने लगा। तो ये बात जो है फैलने लगा, आपस में सभी मजाक करने लगे कि लगता है उम्र होने के साथ सेठ जी का तो बोलते हैं सकिया जाता है, हाँ सनक हो जाता है, सकिया जाता है। बुढ़ापा में बुद्धि जो है उल्टा घूमने लग जाता है, वो सकिया गया है, वो सनक गया है, संकी हो गया है, साइको हो गया है, पागल हो गया है। तो ये मजाक में सब एक दूसरे से बात करते, परिवार वालों से भी वो लोग बात करने लगे, अपने स्टाफ लोग। तो इतने में एक भक्त के कान में पड़ा, तो वो तुरंत अगले दिन गए सेठ जी के पास। तो मुझे आपसे कुछ बात करना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करना है। और ये चर्चा यह है कि आप जानना चाहते हो कि असली धन क्या है। हाँ, ये तो मुझे जानना ही है। तो बोला ठीक है, असली धन तो वो है जो हमेशा साथ देता है, वो तो मुझे भी पता है, पर वो मृत्यु के बाद भी साथ देने वाला धन क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सर जी
मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप कभी विदेश गए हैं, दूर देश गए हैं? तो बोला हाँ, भगवान की कृपा से इस संसार में जितने भी देश हैं उसमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप कभी अमेरिका गए? मैं बहुत बार गया हूँ। तो बोला ठीक है। जब आप अमेरिका गए थे तो भारत से रुपये और पैसे लेकर गए थे? नहीं नहीं नहीं, भारत का करेंसी अमेरिका में नहीं चलता, इसलिए मैं यहीं पे भारत का करेंसी को अमेरिकन करेंसी डॉलर में बदला और फिर यहाँ से निकला। तो ऐसी बहुत अच्छी बात है। क्या आप इंग्लैंड गए हैं? तो बोला हाँ, इंग्लैंड भी जाना बहुत बार हुआ, यूरोप में जाना बहुत बार हुआ। तो क्या आप जब यूरोप गए तो आप भारत के रुपए और पैसे लेकर गए? तो नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे भारत का पैसे तो नहीं चलता, इसलिए मैं इंग्लैंड का जो करेंसी है वो करेंसी में बदल दिया, यानी कि जो भी पाउंड्स हो या स्टर्लिंग हो उसमें बदल दिया। और फ्रांस आप गए? बोला हाँ, और तब आप भारत के पैसे रुपए लेकर गए? नहीं। तब यह जो नौजवान युवक था कहा कि सेठ जी, जब देश छोड़ के परदेश जाते हैं तो देश का पैसा परदेश में नहीं चलता है, और देश में रहते हुए देश का पैसा को परदेश से पैसे में बदल कर फिर परदेश जाना होता है। इसी प्रकार से जब हम इस लोक से स्वर्ग लोक में जाते हैं या वैकुंठ लोक में जाते हैं तो हमें इस लोक में रहते हुए स्वर्ग लोक का पैसा कमाना पड़ता है और लेके जाना पड़ता है, या वैकुंठ लोक के पैसे कमाना पड़ता है और लेकर जाना पड़ता है। इस लोक का पैसा स्वर्ग में नहीं चलता है, इस लोक का पैसा वैकुंठ लोक में नहीं चलता है। तो फिर उन्होंने सेठ जी ने पूछा, अच्छा स्वर्ग लोक में जाने के लिए कौन सा करेंसी लिखा? तब उन्होंने कहा स्वर्ग लोक में जाने के लिए करेंसी है पुण्य। और बोला वैकुंठ लोक में? बोला वैकुंठ लोक में जाने के लिए सुकृति चाहिए, सुकृति चाहिए, भक्ति उन्मुख सुकृति चाहिए। अच्छा, तो ये पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पुण्य प्राप्त करते हैं औरों को मदद करके। और वैकुंठ लोक में आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए तो कहा कि भक्तों को मदद करने से। तब से वो जो है करेंसी जोड़ने लगा, कौन सा? स्वर्ग और वैकुंठ का, और मंदिरों में दान देने लगा और मंदिरों में सेवा अर्पण करने लगे, भक्तों से मिले और सत्संग में बैठने लगे। और सत्संग में बैठते बैठते उनको पता लगा कि वैकुंठ लोक में जाने के लिए जो पुण्य है वो सत्संग में कथा श्रवण करने से, भगवान का नाम श्रवण करने, कीर्तन करने से मिलता है, जप करने से मिलता है। तो इस प्रकार से वे बहुत जो है सत्संग का भी लाभ लिया, और वास्तव में ये था उनका असली पुण्य और असली धन, और ये था उनका मनुष्य देह में प्राप्त होने वाला सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा। तो ये सेवा करके बाद में आगे हम जो है, क्योंकि ये जो सत्संग है इसका जो श्रवण कीर्तन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो है ये भक्ति है, और भक्ति भगवान और भक्त ये है सत्य। बाकी भक्ति भगवान और भक्त भक्ति भगवान, ये तीन है सत्य, बाकी सब असत्य है। इसलिए जो कुछ भी हम भगवान के लिए करते हैं उसे भक्ति कहते हैं, और वो भक्ति जो है भक्तों के साथ, आत्मा के साथ हमेशा रहेगा और मृत्यु के बाद भी साथ देगा और वैकुंठ में हमें ले जाएगा। तो ये धन जो है असली धन है, इसे हमें आपको जो है इसे संग्रह करते रहना चाहिए, बटोरते रहना चाहिए। बटोरने का अर्थ होता है संग्रह करते रहना चाहिए, यह है असली धन। तो कथा श्रवण करना जो है वास्तव में सर्वोच्च उत्कृष्ट, ये मैंने गदा शास्त्र में बनाना था, भागवत में बनाना था, ये सबसे उत्तम कोटि का पुण्य कार्य है। तो यह लाभ हमें प्राप्त हो रहा है सत्संग के माध्यम से। तो आज से हम जो है शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शिव जी का महिमा जो है भागवत के 4 स्कंद के पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक, जिसमें ससुर और दामाद का जो वाद विवाद है उसके पर चर्चा किया है। ससुर दामाद की कथा जो है उसके पर चर्चा किया है। प्राय हम सास और बहू का कथा सुनते हैं, सास बहू का कथा बहुत प्रचलित है, पर उससे भी प्रचलित जो है
है ससुर और दामाद। ऐसा ससुर जिसे दक्ष प्रजापति कहते हैं, और ऐसा दामाद जो कि शिव जी वे देवादिदेव महादेव, हाँ, शिव जी वे वैष्णव नाम यथा शंभु, जो शिव जी वे उनके बीच में जो आत्मा था, जिसके कारण शिव जी के पत्नी दक्ष प्रजापति के प्रिय पुत्री सती को देह त्यागना पड़ा। ऐसा जो है क्या हुआ ससुर और दामाद में, वो आज के इस कथा से हम आरंभ करेंगे। तो आज के इस कथा में तो आरंभ करने से पहले आज जो है हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में इसके पीछे भगवान का आयतु की कृपा है, श्री राधा गिरधारी जी के आयतु की कृपा है। उनके इस आयतु की कृपा से जहाँ वास्तविक धन, असली धन, हाँ, पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आत्मा के साथ हमेशा साथ देगा। श्री राधा गिरधारी जी, श्री ललिता विशाखा, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री गोविंदा, इनके परम अनुकंपा आयतु की कृपा से हमें ये प्राप्त हो रहा है। इसलिए उनके पदारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी, जो कि संसार के संस्थापक आचार्य हैं, उनके माध्यम से यह जो है सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए उनके भी चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और यह जो कृपा है, आयतु की कृपा और परम अनुकंपा, हमें अपने गुरुवर्गों के माध्यम से मिल रहा है, दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु के माध्यम से मिल रहा है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक उन्नत कोटि के वैष्णव संत महात्मा महाजन हैं। वे इस दास के ऊपर कृपा करते हुए दीक्षा भी दिलाए हैं और व्यक्तिगत रूप में शिक्षा भी दिए हैं कि किस प्रकार से भागवत का सत्र को प्रस्तुत करना चाहिए और भागवत का अध्ययन करना चाहिए। दास के अनेक त्रुटि, गलती और कमियों को नज़रअंदाज करते हुए दास को हमेशा प्रोत्साहित करें। ऐसे दया में, कृपा में और करुणा में गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णव भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम। आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन, परमहंस संहिता, परमहंस चक्र चूड़ामणि, श्रील व्यास नंदन भगवान व्यास पुत्रो व्यासाखी सुखदेव गोस्वामी महाराज जी, उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आते हैं, जहाँ पर आम्रन अनशन व्रत परायण राजा परीक्षित महाराज जी को इन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य कथाओं को श्रवण कराते हैं। उन कथाओं में हम श्रवण करते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज जी का प्रश्न था, वो व्यक्ति जन साधारण का जीवन में क्या है कर्तव्य, जन साधारण को हर समय, हर स्थान में और हर परिस्थिति में करना क्या चाहिए। और उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सर्वयुक्तम, उसका उत्तर में कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि जन साधारण को हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो कहते हैं भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य च कृतित्व च, इस प्रकार से भगवान का कथा को सुनना चाहिए, कहना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। और इस प्रकार से कहते हुए कहते हैं कि उस दूसरा प्रश्न का उत्तर था, वो व्यक्ति जिनका मृत्यु निकट है उनको क्या करना चाहिए। तो उसका उत्तर में कहते हैं कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम तीव्र न भक्ति योजना लिखते पुरुषोत्तम, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदाहरण तीव्र न भक्ति योजना, तीव्र न भक्ति योजना लिखते पुरुषोत्तम। जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट है उनको चाहिए तीव्र भक्ति करो, तीव्र भक्ति करो, तीव्र, अर्थात अपनी श्रवण को, अपनी कीर्तन को और तीव्र करें। और तीसरा प्रश्न लगभग ऐसा है कि इस जो ब्रह्मांड है, ये दृश्य जगत है, इसे किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया। तो उसी के उत्तर में बताते हैं कि इस ब्रह्मांड जो है विष्णु से आया है और विष्णु से के शरीर से
तो ये ब्रह्मांड आता है। इस ब्रह्मांड में एक और विष्णु आते हैं जिसे गर्भदक्षाय विष्णु कहते हैं, वो गर्भ सागर में रहते हैं। उनके नाभि कमल से जो है कमल आता है, उस कमल में ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी जो है इस ब्रह्मांड के पहले जो है जीव हैं, और भगवान के कृपा से उन्हें विसर्ग दूसरा सृष्टि बनाने का कृपा मिलता है, और पूरे सृष्टि को वो प्रजा से उत्पन्न कराते हैं। उनके पहले पुत्र मन से उत्पन्न हुए 4 कुमार, रुद्र, नारद, कर्दमुनि इत्यादि, मारिष ऋषि इत्यादि, और पुलश ऋषि इत्यादि, पुलह ऋषि इत्यादि, ये सब उत्पन्न होते हैं, पर ये कोई विवाह नहीं करते हैं। फिर भगवान उन्हें कहते हैं कि अब आप जो है मैथुनी सृष्टि आरंभ करो। स्वयंभू मनु प्रकट होते हैं उनके अंदर से, शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। तब मैत्री ऋषि से विदुर जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि मुझे कृपा करके स्वयंभू मनु के जो वंशज है इसका वर्णन कीजिए। तब चौथे स्कंद के शुरू में वर्णन आता है। आकृति स्वयंभू मनु भी भगवान के साक्षात भगवान के अवतार भी माने जाते हैं, और एक महाजन भी माने जाते हैं। स्वयंभू और शत्रुघ्न, स्वयंभू मनु जो है वो महाजन माने जाते हैं, 12 महाजन में एक महाजन। तो उनका कथा हम भागवत के इस चौथे स्कंद के पहले अध्याय में देखते हैं, और ये देखकर हमें उनके वंश का जब वर्णन आ गया तो बोले एक के बाद एक इतने लोगों का नाम आ रहा है, पर इन नामों को क्यों हम सुन रहे हैं? पर इन नामों को सुनने से ही हमें बहुत कृपा मिलेगा, क्योंकि भागवत के एक एक शब्द जो है, एक एक अक्षर जो है वो कृपा से भरा हुआ है। और ये जो नाम जो सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से कह रहे हैं, ये तो महाकृपा से भरा हुआ है, ये महाप्रसाद है, इसलिए इसे श्रवण करना चाहिए और कृपा लेना चाहिए। इस अध्याय में हम 3 भगवान का जो है प्राकट्य देखेंगे। स्वयंभू मनु के 5 संतान हुए, उनमें से प्रियव्रत महाराज पहले पुत्र हुए, फिर उत्तानपाद दूसरे पुत्र हुए। ये सब महान भक्त हुए भगवान के। और जो है फिर उनके 3 कन्या का वर्णन आता है, आकृति, देवहूति और प्रासुति। तीसरे स्कंद में हमने श्रवण किए किस प्रकार से देवहूति का पुत्र साक्षात भगवान कपिल हुए। ये बात को सुनकर शत्रुपा यानी कि देवहूति की माँ को लगा, अरे 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 अरे, हमारे बेटी का पुत्र भगवान हो गया और हमारे जीवन में भगवान नहीं है। जब आकुति का विवाह रुचि नाम का एक प्रजापति से हुआ, और ये रुचि नाम का जो प्रजापति है ये बहुत ही उन्नत कोटि के ब्राह्मण थे, बहुत ही पट्टू थे। तो शत्रुघ्न ने ये अनुमोदन किया, ये प्रस्ताव रखा कि आप विवाह करोगे, आपका जो पुत्र होगा पहला पुत्र होगा। उनको पता था कि अगर देवहूति का पहला पुत्र भगवान हुआ तो आकुति का भी पहला पुत्र भगवान होगा, मुझे भी भगवान जो है पुत्र के रूप में चाहिए। ऐसा कौन नहीं होगा जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में नहीं चाहेगा। मान लो कि कोई भी माँ बनती है तो उनको चाहिए कि उनके बेटा ऐसा चाहिए या पुत्र ऐसा चाहिए जो कि बहुत अच्छा हो, यानी कि सबसे अच्छा हो, आंखों का तारा हो। और वो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा आंखों का तारा तो भगवान ही हो सकते हैं। तो कहा कि मुझे भी भगवान चाहिए। तो दोनों ने शर्त ये रखा, उसमें स्वयंभू मनु और शत्रुघ्न ने रुचि नाम के प्रजापति से आपका जो पहला पुत्र होगा वो जो है उसे हम गोद लेंगे। इसे कहते हैं पुत्री का धर्म। पुत्री का धर्म वास्तव में इसका अर्थ ये होता है जैसे माता पिता के कन्या हुए, पुत्र नहीं हुए, तो अपनी कन्या के विवाह जब हो तो उनके कन्या का जो पुत्र होगा उसे वो गोद में ले लेते हैं और उनका लालन पालन करते हैं और उनका पुत्र के रूप में जो है परवरिश करते हैं। इसको कहते हैं पुत्री का धर्म। पर यद्यपि उनके पास प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद बेटे के रूप में थे, फिर भी भगवान को पुत्र के रूप में पाने की जो इच्छा थी उस इच्छा के कारण पुत्री का धर्म को स्वीकार किया। तो आकृति को 2 जुड़े बच्चे प्राप्त हुए,
प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु यज्ञ के रूप में आए और उनकी साथ दक्षिणा जो है वो भी बेटी के रूप में प्राप्त हुआ। तो जैसे शर्त था तो उन्होंने पुत्री के रूप में अपने पुत्री का धर्म के नियम के अनुसार यज्ञ को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। और जिस दिन और आकुति और रुचि वे पूरी तरह से क्या किए, वे तो बिटिया को दक्षिणाम को अपने बेटी के रूप में परवरिश करते, पालन करते, पोषण करते। इसी दौरान यज्ञ जो थे बड़े हो गए और स्वयंभू मनु जो कि पूरे ब्रह्मांड के शासन उनके हाथ में था, मिनिस्ट्री उनके हाथ में था। तो मनु के पास 6 डिपार्टमेंट होता है, हर मनु के पास 6 डिपार्टमेंट। आप सबको पता है, वैसे बताया भी गया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे होते हैं और इस 12 घंटे में जो है 1000 दिव्य युग होता है। एक दिव्य युग में एक कलयुग होता है, एक द्वापर होता है, एक त्रेता होता है और एक सतयुग होता है। तो यानी कि 1000 सतयुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग और 1000 कलयुग। और 1000 दिव्य युग में 1000 दिव्य युग में 14 मनु आते हैं। कितना मनु आते हैं? ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। यानी कि एक एक मनु जो है लगभग 71 दिव्य युग जो का शासन करते हैं। 70 दिव्य युग का शासन करते हैं। और इस 70 दिव्य युग में शासन करने के लिए उनको डिपार्टमेंट चाहिए, साथ देने वाले चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं 5 साल के लिए, पर उनके साथ देने वाले बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। इस प्रकार से डिपार्टमेंट, 6 डिपार्टमेंट। पहला डिपार्टमेंट मनु, स्वयंभू मनु थे। और मनु को मदद करने के लिए मनु के पुत्र होते हैं, ठीक है। तो मनु के पुत्र कौन कौन थे? उत्तानपाद और प्रियव्रत। और एक मनवंतर होते हैं। मनवंतर यानी कि उस समय पर कोई भी गड़बड़ हुआ तो भगवान जो है उसे ठीक कर देगा। तो यज्ञ साक्षात भगवान थे, तो ये डिपार्टमेंट मनवंतर का किसको मिल गया? यज्ञ को मिला। फिर स्वयं मनु को मदद करने के लिए इंद्र आते हैं। और उस समय कोई इंद्र बनने के योग्य नहीं था, तो यज्ञ ही इंद्र का उपाधि को स्वीकार कर दिया। तो 2 डिपार्टमेंट किसको चला गया? यज्ञ को मिला। हाँ, फिर इंद्र को मदद करने के लिए कुछ ऋषिगण आते हैं, सप्त ऋषि कहते हैं उनको। तो ये सप्त ऋषि आ गए और इंद्र को मदद करने के लिए कुछ देवताओं की भी आवश्यकता पड़ती है। ये देवता भी कौन है अभी हमें पता लगा। अब जब दक्षिणा जो है वो सियानी हो गई, यानी कि वो बड़ी हो गई, यानी कि विवाह होने योग्य हो गई, तो तुरंत उनका विवाह किसके साथ किया गया? यज्ञ से। अब एक दृष्टि से आप देखोगे यज्ञ और दक्षिणा जो है भाई बहन लगते हैं, क्योंकि उनके पिता जो है, पर यज्ञ जो साक्षात विष्णु है और दक्षिणाम जो है साक्षात उनके शाश्वत संगी है, लक्ष्मी देवी है। तो वो अपने शाश्वत पति विष्णु के पास है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं। दूसरी दृष्टि से देखा जाए, भाई को बहन से शादी नहीं करना चाहिए, यह लौकिक दुनिया वाले बद्ध अवस्था में जो जीव हैं उनके लिए लागू होता है। क्योंकि अगर भाई बहन से शादी करता है, उनका जो संतान होगा वो दिमाग से कम होगा, मन से कम होगा और शरीर से भी कमज़ोर होगा। दिमाग से कमज़ोर, मन से कमज़ोर, और ये वास्तव में उनके लिए दुख का कारण होगा। तो इसीलिए ये नहीं किया जाता है, ये नहीं किया जाता है। तो अब और ये पाप में आ जाता है, ये जो पाप। पर ये नियम जो है लोगों के लिए है जो बद्ध अवस्था में है, या ये नियम बद्ध अवस्था के जीव के लिए है। जैसे एक उदाहरण देखिए, इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। मान लो कि रोड में ऑटो जा रहा है, मोटर कार जा रहा है और स्कूटर जा रहा है, और ट्रैफिक लाइट लग गया, लाल, हरा और पीला। अब
हरा था लाइट, अभी लाल हो गया, ऑटो वाला रुक गया, स्कूटर वाला रुक गया, वहीं पे ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है करके, तो ऑटो वाला चिल्ला, अरे रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे लाल लाइट लगा है, कैसे आप उड़ रहे हो, रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा। आप बताइए, चाहे वो ऑटो वाला चिल्लाए या स्कूटर वाले, क्या रोड में सब लोग चिल्लाए, क्या वो हेलीकॉप्टर वाले को सुनाई देगा? अगर सुनाई भी देगा, पहली बात तो सुनाई नहीं देगा, अगर सुनाई भी देगा तो क्या वो हेलीकॉप्टर को रोकेगा हवा में? नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर को ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो कुछ ऊंचाई पर है। इसी प्रकार से जो द्वितीय स्तर पर है उनके लिए कुछ और नियम होते हैं, वो नियम वो लोग पालन करते हैं, और जो नीचे के स्तर पर होते हैं उनके लिए एक नियम। तो ये नियम जो है इनका विवाह हुआ। उन यज्ञ में दक्षिणा देने से क्या होता है? जब भी यज्ञ होता है तो उसमें दक्षिणा देना चाहिए, अगर नहीं देंगे तो हम दुखी रहेंगे। तो यज्ञ में दक्षिणा देने से क्या होता है? तोष यानी कि सुख मिलता है, परतोष यानी कि उनके 12 संतान हुए, तोष यानी कि सुखी हो जाते हैं, परतोष यानी कि बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, संतोष यानी कि सम्यक रूप में अच्छी तरह से सुखी हो जाते हैं, भद्रा भद्रा यानी कि सब कुछ शुभ हो जाता है, शांति यानी कि मन एकदम काम रहता है, मन एकदम संतुष्ट रहता है, इदस्पति ईदमा कवि यानी कि बुद्धिमान होते हैं, विभु यानी कि महान हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि स्वानः साधवे रोचना, और जीवन बहुत ही रोचक हो जाता है। यह है यज्ञ में दक्षिणा देने से क्या मिलता है? तोष, परतोष, संतोष, शांति, विभु, और क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है, कवि बुद्धिमान होते हैं। ये सब वास्तव में यज्ञ और दक्षिणा का एक जो यज्ञ जब भी होता है तो दक्षिणा देना चाहिए, तो इस प्रकार से कृपा मिलता है। तो इस प्रकार से यज्ञ जो है आगे जाकर मनवंतर का अवतार हुए और इंद्र का पद लिए, और जितने भी देवी देवता उनकी आवश्यकता, ये वही 12 जो है यज्ञ के पुत्र जो है वो हुए। ये यज्ञ के पुत्र ज़्यादा करके उनका नाम था तोष, प्रतोष और संतोष, इनके नाम पर तुषिता। ये तुषिता जो है देवता थे जो कि इंद्र को मदद करने के, अर्थात यज्ञ को अपने पिता को मदद करने के लिए जो है वो डिपार्टमेंट को संभाले। तो इस प्रकार से हो गया आकुति, जिसके पुत्र जिन स्वयं भगवान हुए। अब हम चलते हैं देवहूति के पास। देवहूति भी स्वयं मुनि के पुत्री। हम सब जानते हैं देवहूति का विवाह जब कर्दममुनि महाराज से हुआ तो उनको 9 कन्या हुआ था। हाँ, 9 कन्या हुए थे। उन 9 कन्याओं का विवाह जो है ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। जैसे कला का विवाह जो है मारिश नाम के ऋषि से हुआ, जिनसे 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। हाँ, कश्यप और पूर्णिमा। पूर्णिमा के 2 पुत्र हुए, उनका नाम था विराज और विश्ववाग। और विश्ववाग का पुत्र कोई कन्या हुआ और उनका एक कन्या हुआ जिनका नाम है देवकुलिया, जो कि आगे जाकर गंगा हुई। वही गंगा जो कि वामन देव के चरण को हम अच्छी तरह से स्पर्श करते हुए, ब्रह्मा जी के कमंडल से होते हुए, शिव जी के जटा से होते हुए, वे हिमालय से गंगोत्री से होते हुए गंगा सागर तक बहती है, वो गंगा देवकुलिया। हाँ, वो कन्या किसके हुए? मारिच के हुए। कश्यप, पूर्णिमा की कन्या हुई, पूर्णिमा की बेटी। क्या कश्यप के 2 पुत्र हुए, उनका नाम क्या है? मारिच के 2 पुत्र हुए, उनका नाम था कश्यप और पूर्णिमा। और दूसरी बेटी जो है उनका नाम है अनुसुईया। उनका विवाह जो है अत्रि नाम के ऋषि से हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि नाम के ऋषि। और अत्रि को जब आज्ञा मिला कि आप प्रजा को उत्पन्न करो, तो उन्होंने खूब तपस्या किया। वे गए एक पर्वत में जिसका नाम था ऋष पर्वत में। जब गए तो वहाँ पे एक सुंदर सा नदी बह रही थी, निर्विंध्या। उस निर्विंध्या नाम के नदी के तट पर उन्होंने ऐसा तपस्या किया, एक पाँव में 100 साल तक खड़े रहे। एक पाँव में 100 साल तक खड़े रहे और ना कुछ खाए ना तो पिए, 100 साल तक केवल हवा खाए।
100 साल तक जब हवा गाए तो उनका मन पवित्र, उनका चेतना पवित्र हुआ और एक ही ध्यान लगे कि उनको जगत का जो ईश्वर है पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। अब ये जगत जो है, इस ब्रह्मांड को जगत कहते हैं, इस जगत को बनाने वाला एक दृष्टि से ब्रह्मा जी है, इसको पालन करने वाला विष्णु है और संहार करने वाला शिव। तो तीनों प्रकट हो गए अपने अपने वाहन में। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है और विष्णु का वाहन जो है गरुड़ है और शिव जी का वाहन जो है नंदी बैल है। तीनों प्रकट, तीनों को देखकर आश्चर्यचकित वहीं पे दंडवत प्रणाम किए और बोला आप सब ने मुझे दर्शन दिया, मैं गदगद हो गया, कृतार्थ हो गया, तो आप कैसे आए? तो बोला आपने जगत ईश्वर को पुकारा तो हम हैं जगत ईश्वर। बोला शिव ब्रह्मा और विष्णु, पर मैंने तो जगत ईश्वर कहा, मैं जिस जगत ईश्वर को चाह रहा हूँ वो जगत ईश्वर कौन है? तो तीनों मुस्कुराने लगे, बोले कि ये जगत जो है इसका नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो हम तीनों आगे आपकी प्रार्थना को सुनकर, आपका प्रार्थना में इतना शक्ति था। तो बोला ठीक है। अनुसुईया ने क्या, तीनों इतने सुंदर लग रहे हैं कि कहा कि तीनों हमारे पुत्र के रूप में आ जाए। तथास्तु, तो तीनों का ठीक है। तो ब्रह्मा जी के अंश रूप में चंद्र सोम आए और विष्णु के अंश दत्तात्रेय भगवान आए और शिव जी के अंश में दुर्वासा मुनि आए। तो इस प्रकार से जो है देवहूति के पोता भी क्या हुए? एक भगवान। उनके पुत्र तो कपिल थे, पर अनुसुईया अत्रि से जो है ये तीन भगवान। मैत्र ऋषि का खास जिज्ञासा था कि कैसे अत्रि और जो है अनुसुईया से भगवान के अंश उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से उस का सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि उनकी तीसरी कन्या जो थी उनका नाम था श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह हुआ अंगिरा ऋषि से और अंगिरा ऋषि से जब उनका विवाह हुआ तो उनको 4 पुत्री उत्पन्न हुए और 2 पुत्र हुआ। 2 पुत्र का नाम इस प्रकार से पुत्र थी और बृहस्पति। बृहस्पति जो है अंगिरा ऋषि के पुत्र है और आगे जाकर बहुत बड़े विद्वान हुए और पांडित्य में बहुत ही पटु हुए और देवताओं के वो राज गुरु हुए। अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति। अच्छा, 4 कन्या उनके क्या कौन हुए? सिनी, विली, कुहू, फिर राला और अनुमाली। इस प्रकार से 4 कन्या हुए। फिर जो है उनका चौथा बिटिया है, कन्या जो है पुत्री है, उनका नाम था हवीरभू। हवीरभू का विवाह पुलस्य नाम के ब्रह्मा जी के पुत्र से हुआ और पुलस्य नाम के से उन्हें 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक था अगस्त्य जो कि उनकी प्रतापी संत महात्मा हुए, जो कि एक बार पूरे समुद्र को एकदम से अपने जो कि अंजलि में हाथों में लिए और पिए तो पूरा समुद्र कोई गड़गड़ नाम पड़ गया अगस्त्य। पूरे समुद्र को पीने का समर्थ रखता है। ऐसे प्रतापी पुत्र पुलस्य ऋषि के हुए। और दूसरा पुत्र जो था उनका नाम था विश्रावा और विश्रावा के 2 पत्नी हुए। एक का नाम था ईडाबीड़ा। ईडाबीड़ा से जो पुत्र जन्म लिए वो था कुबेर। अभी आपको ये सब नाम बहुत पहचाना लगेगा, है ना? कुबेर को आप सब जानते हैं, पर कुबेर का माँ कौन है पता है? ईडाबीड़ा। और उनका ईडाबीड़ा और उनका पिता विश्रावा। अच्छा, विश्रावा का दूसरा जो पत्नी है, पत्नी, उनका नाम था केशिनी और केशिनी के 3 पुत्र हुए। तीनों का स्वभाव अलग, एक था सतुर्गुण में, तो दूसरा था रजोगुण में, तो तीसरा था तमोगुण में। तो उनका नाम पड़ा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण सतुर्गुण में था, रावण रजोगुण में था और कुंभकर्ण तमोगुण में था।
रजोगुण का अर्थ होता है आकर्षण, पैसे और स्त्री के प्रति आकर्षण। जब हमारे अंदर पैसे और स्त्री का आकर्षण होता है, समझ लो रजोगुण का प्रभाव हो गया। तमोगुण का अर्थ होता है चलो भाई मारो पीटो झगड़ा करो, या तो मारो पीटो या सो। इसलिए तमोगुण व्यक्ति को जो मारपीट ज़्यादा करता है, या तो वो मारपीट करने के बाद थक जाता है और सोता है, या उठ जाता है तो मारपीट करता है। तो ऐसे लोग जो बहुत पागल जैसे चिल्लाते हैं गुस्से में, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकेट्रिस्ट को पता नहीं इसे करना क्या, इसको सत्वगुण में कैसे लाना उनको पता नहीं, तो तमोगुण का इंजेक्शन दे देता है, बेहोशी का। तो ऐसा दवाई देते हैं कि वो 8 घंटा सोने के बदले 16-16 घंटा सोते हैं, और जैसे जग जाता है फिर से चिल्लाने लगता है, फिर और एक डोज तो तमोगुण के तमोगुण में ही रहते हो। तो कुंभकर्ण जो था तमोगुण, और विभीषण जो सत्वगुण का अर्थ होता है मन में शांति का अनुभव करते हैं और पूरे जगत का हित के बारे में चिंता करते हैं, और इस प्रकार से कुछ अच्छा करने का विचार आता है। यह है सत्वगुण। अब पुलस्त्य ऋषि हो गया। अब गति नाम की जो उनकी कन्या है, जो 5वीं कन्या, उनका विवाह हुआ पुलह। ध्यान देना चाहिए कि ये 9 के 9 कन्या जो है एक साथ एक समय में जन्म ली। ऐसा नहीं कि 9 बार उनको गर्भ लेना, और गर्भ भी नहीं ले, बस फट कर प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई छोटी सी नहीं थी, सीधा सुंदर शरीर से प्रकट हुई। ये सब हमने सुना है देवती कर्दमनी प्रसंग में। तो गति का विवाह हुआ पुलह नाम के एक ऋषि से। महान ऋषि थे, उनके 3 महान संत पुत्र हुए। एक था कुमार श्रेष्ठ, दूसरा था वरियाम, और दूसरा था सहिष्णु। अब चलते हैं छठा कन्या के बाद, उनका नाम है क्रिया। क्रिया के विवाह क्रतु नाम का ब्रह्मा के पुत्र से हुआ। उनके 60,000 पुत्र हुए। कितना? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 50,000 नहीं, 60,000 पुत्र। और उनका नाम था बला किलिया। तो बला किलिया जो है बहुत छोटे 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 छोटे। एक बार एक लोग एक छोटे से गड्ढे में, पानी के गड्ढे में गिर गए, छोटे से गड्ढे। ये बल किलिया जो है बहुत प्रतापी हैं पर छोटे हैं। अब उनके जो है 7वां कन्या जात, उनका नाम है अरुंधति। इसे ऊर्जा किए थे अरुंधति। अब वशिष्ठ मुनि के से विवाह हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ से, और उनके 7 प्रतापी पुत्र हुए, चित्रकेतु, इस प्रकार से मित्रा, उल्बना और चित्ती नाम का या शांति नाम का जो बिटिया है 8वां, उनका विवाह अथर्व ऋषि से हुआ। और अथर्व ऋषि से उत्पन्न हुआ तो उनका पुत्र हुआ तो महाप्रतापी दधिषि ऋषि, जिसके हड्डी से इंद्र ने वज्र बनाया। उनको अश्वशिरा भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार अपने सर को काटकर घोड़े के सर को रखा और अश्विनी कुमारों को जो है कुछ विद्या सिखाया। तो ये था अथर्व ऋषि के पुत्र। और आखिर में ख्याति नाम की जो उनकी कन्या हुई, बिटिया हुई, पुत्रिका हुई, उनका विवाह भृगु नाम के ऋषि ब्रह्मा के पुत्र से हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए, दाता विदाता। दाता का विवाह जो है आयति से होता है। आयति और दाता का पुत्र का नाम होगा मिरकंड। मिरकंड का ही आगे जाके पुत्र होता है मार्कंडे। और मार्कंडे के बारे में आप सब जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने मृत्यु को टाल दिया। शिव जी की कृपा से वे जो है लंबा आयु को प्राप्त किए, 7 कल्प तक वो जिए। ये कथा जो है विस्तार में है, फिर कभी हम 12वें स्कंद में आएंगे तो और गहराई में जाएंगे। तो मार्कंडे ऋषि हुए। फिर दूसरा पुत्र विदाता का विवाह जो है नियाति से हुआ, और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था प्राण। प्राण का पुत्र जो है वेदश्रेष्ठ हुआ, जो कि जिसे वेदासी हुआ। वेदासी जो कि आगे जाके उसका दूसरा नाम है शुक्राचार्य। तो इस प्रकार से भृगु मुनि के और से वंश में शुक्राचार्य आते हैं। ये थे देवहूति का 9 कन्याओं का वर्णन। तो देवहूति के जीवन में भी उनकी बिटिया से एक पुत्र जो है भगवान के रूप में था। वो कौन थे? दत्तात्रेय। और देवहूति का पुत्र स्वयं भगवान थे। आकुति का पुत्र जो था
अकुदेव का पुत्र कौन हुआ? अकुदेव यज्ञ। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रासुति। प्रासुति का विवाह हुआ दक्ष, और दक्ष जो था बहुत ही प्रतापी था, और दक्ष जो था संतान उत्पन्न करने में बहुत ही पटु था, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा जी उनको बहुत सम्मान देते थे, और इस सम्मान पाने के जो बहुत उनके अंदर अभिलाषा थी और इच्छा रखते थे, और बहुत घमंडी भी हो गए। और इस प्रकार से उनके 16 कन्या हुए, और 16 कन्या में से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ करते। किसके साथ? धर्म के साथ। और 3 कन्या में से एक कन्या का, स्वाहा नाम का कन्या को विवाह अग्नि से करते हैं, स्वाधा नाम के कन्या को पितृ के साथ करते हैं, और सती का विवाह शिव जी के साथ करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन 16 कन्या में से 15 कन्या के पुत्र होते हैं, सती का कन्या नहीं होते हैं। तो धर्म का विवाह किन के साथ होता है? श्रद्धा के साथ। जब धर्म हम श्रद्धा के साथ करते हैं तो पुत्र निकलता है शुभ। जब भी हम धर्म का कार्य श्रद्धा के साथ करते हैं तो इसका परिणाम शुभ होता है। धर्म का विवाह जब मैत्री से होता है तो उनका पुत्र हुआ प्रसाद। जब हम धर्म का कार्य करते हैं एक साथ के भाव से, मित्रता के भाव से, तो हमें वास्तव में भगवान का प्रसाद मिलता है, कृपा मिलती है। और धर्म का विवाह जब दया नाम की कन्या से, पुत्रिका से हुआ, तो जब हम धर्म का काम करते हैं दया की दृष्टि से, तो पुत्र जन्म लेता है, वो है अभय। हाँ, उनका नाम हो गया अभय। प्रभुपाद जी धर्म का काम किए पर दया के साथ, इसलिए वो अभय को प्राप्त किए। और धर्म का काम शांति से करते हैं, बड़े शांत होकर करते हैं, तो सुख मिलता है, सुख पुत्र के रूप में है। और धर्म का काम तुष्टि के साथ करते थे, मूड यानी कि एकदम मस्त रहते हैं, तुष्टि के आनंद के साथ करते हैं तो परमानंद का अनुभव होता है। वही धर्म का काम पुष्टि के साथ करते हैं, पुष्टि यानी कि अच्छी तरह से शास्त्र को समझ के करते हैं। या तो स्मया नाम का पुत्र उनको प्राप्त हुआ। धर्म का काम क्रिया के नाम के हमारा कर्तव्य समझ के क्रिया के साथ हुआ, तो योग नाम का पुत्र जन्म हो गया, यानी कि भगवान से मेल करना। फिर धर्म का काम हम उन्नति के साथ करते हैं, यानी कि उन्नति के साथ उनका विवाह हुआ, तो धर्प नाम का पुत्र था। धर्म का काम बुद्धि से करते तो अर्थ मिलता है, धर्म का काम बुद्धि से करते तो अर्थ यानी कि पैसा। धर्म का काम मेधा के साथ करते तो स्मृति यानी कि ज्ञान मिलता है। और धर्म का ज्ञान एकदम तितिक्षा के साथ करते हैं तो क्षेम यानी कि हमको बहुत कुछ मिलता जाएगा, कुछ कमी नहीं रहेगा जीवन में। और धर्म का कार्य हिरी का साथ हुआ तो पुत्र हुआ प्राश्रया। और धर्म का विवाह जब मूर्ति नाम का जो एक परम पवित्र स्त्री बिटिया के साथ हुआ तो उनका पुत्र हुआ श्री श्री नर नारायण। यही नर नारायण जो आगे जाकर क्या बने, द्वापर में कृष्ण और बलराम। और ये तपस्या करने में बहुत पटु है। ये तपस्या क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण छोटा सा है, संक्षेप में बताएंगे। ऐसा हुआ जब हिरण्यकाशिपु पूरे विश्व में हाहाकार मचाया था, उसी वक्त एक और असुर आया था, उनका नाम था सहस्र कवच। सूर्य देव का उपासना किया, सूर्य देव की उपासना को, सूर्य देव को प्रसन्न करके उन्होंने तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके कहा कि मुझे अमृत तत्व दो। सूर्य देव ने कहा अमृत तत्व आपको नहीं मिलेगा, दे सकते हैं पर वो देना नहीं चाहते, बोला आपको नहीं मिलेगा, नहीं दे सकता। तो बोला, उन्होंने फिर एक ऐसा शर्त रखा कि बोला ठीक है आप अगर नहीं दे सकते तो मुझे सहस्र कवच दो। सहस्र यानी कि 1000 कवच दो, 1000 कवच, इसलिए सहस्र कवच उनका नाम था। ये बहुत बड़ा असुर था। और कहा कि ठीक है ये सहस्र कवच जब मेरे शरीर से अलग हो जाएगा तब मेरा मृत्यु होगा। और एक एक कवच को निकालने के लिए जो एक कवच को तोड़ने के लिए वो योद्धा, वो व्यक्ति, वो जीव वो कवच को छोड़ सकता है जो 1000 वर्ष तपस्या करेगा। देखो तपस्या, नर नारायण तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1000 वर्ष जो तपस्या करेगा और 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद वो मेरे साथ 1000 वर्ष युद्ध करेगा, तब एक कवच फूटेगा। और जैसे वो कवच फूटेगा, जो योद्धा मुझसे युद्ध किया, यानी कि 1000 वर्ष तपस्या किया, 1000 वर्ष युद्ध किया, 2000 वर्ष तक ये हुआ तो मर जाएगा, उनका हरि बोल हो जाएगा, उनका हरि कृष्णा हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है। तो भगवान जो है वो सोचा वो बहुत बुद्धिमान है, तब भगवान उससे भी बुद्धिमान है, वो सबको बुद्धि देते हैं। तो भगवान नर नारायण के रूप में है। तो जब नर
और नारायण 1000 साल के लिए तपस्या किए, तो नारायण पहला बार युद्ध किए, 100,000 साल तक युद्ध किए। भगवान मरते नहीं, पर भगवान जो है इस प्रकार से मर गया। तो उस वक्त युद्ध करने के लिए नारायण जब मूर्छित अवस्था में थे, मर गए थे, तो उनके कान में मंत्र, संजीवनी मंत्र जो है कौन देते हैं? नर देते हैं। अब नारायण खड़े हो जाते हैं, वो 1000 साल का तपस्या में खड़े होता है, और 1000 साल का लड़ाई कौन कर रहा है? नर। ऐसा करते 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 999 युद्ध कवच फूट गए। तब ये भयभीत हो गया, भयभीत होकर सूर्य देव से प्रार्थना खूब करने लगे, और आखिरी कवच फूटना था, क्योंकि पहला कवच नर ने तोड़ा, नारायण ने तोड़ा, तो दूसरा नर ने। तो 99 कवच को नारायण ने तोड़ा, तो 1000वां कवच को कौन तोड़ेगा? नर। तभी तक ब्रह्मा जी का कल्प हो गया, फिर नया सृष्टि हुआ। तो उस सृष्टि में यही जो है कुंती पुत्र सूर्य पुत्र कर्ण बनकर आया एक कवच के साथ, और वो कवच को अर्जुन ही तोड़ गए, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया था 1000 साल का, तो इसीलिए इस बार उनको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से ये तो आज तक जितने भी असुर हुए, उन सबसे भयंकर असुर यही था। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, कंस इत्यादि से बढ़कर ये था। सरस्वती देवताओं के नाम में धम भर के रख दिया था। तो उनका युद्ध, तो ये नर नारायण इसलिए तपस्या कर रहे थे, कहाँ पे? बद्री आश्रम में। आज भी वो तपस्या कर रहे हैं, और कोई कोई भाग्यशाली जीव देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रसूति के बिटिया के जीवन में हम देखते कि वंश में भी भगवान आते हैं, देहूति के वंश में भी भगवान आते हैं, और आकृति के वंश में भी भगवान। तो ये जो है स्वयंभू मनु का जो वंशावली है, ये इतना पवित्र है कि इस वंशावली में पहले तो यज्ञ, कपिल मुनि आए, फिर यज्ञ आए, फिर दत्तात्रेय आए, फिर दत्तात्रेय के बाद श्री श्री नर नारायण भी आए। तो इस प्रकार से 5 भगवान के अवतार आज हमने श्रवण किए, और ये श्रवण करना बहुत पुण्य दिलाता है, और बहुत भक्ति और आध्यात्मिकता से मुबालक भरा हुआ है। अब जो है प्रश्न उठता है कि सती का प्रसूति के 16 कन्या में से 15 कन्या का जो है पुत्र हुए या संतान हुए, सती का संतान क्यों नहीं हुआ? तो विदुर जी पूछते हैं सती का संतान क्यों नहीं? तो कहते हैं कि सती का विवाह हुआ शिव जी से बहुत कम आयु में, और जब वो छोटी सी जब विवाह हुआ तो वो यज्ञ में गए थे। उस यज्ञ में उनके पिता जो कि दक्ष प्रजापति है, वो शिव जी को बहुत अनाप शनाप करके श्रापित कर देते हैं, और ये सब बातें सुनकर शिव जी के प्रति उनका विरोध को देखकर सती से रहा नहीं गया। सती अपने पिता को तो दंडित नहीं कर सकती है, पर अपने शरीर को जो पिता के माध्यम से मिला था, उस शरीर को दंडित करती योग अग्नि में सती जो है अपने शरीर को जला देती है, और ये सती नाम तभी से आया। हाँ, सती का जो हम लोग कहते हैं ना, अभी पति मरने के बाद स्त्री को सती करना चाहिए। पवित्र पत्नी जो है, पति के जलते हुए जो चिता है वो जल जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी में इतना पवित्र संबंध था, पवित्र प्रेम का संबंध था कि पति के विरह में वो विरह का अग्नि जो है इतना ताप देती है कि वो जो लकड़ी का चिता का जो अग्नि है वो उसका असर ही नहीं पड़ता है। पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ने लगा, पति पत्नी का प्रेम उतना पवित्र नहीं रहा, तो विरह का अग्नि जो है वो उतना नहीं जलता था इसलिए चिता का अग्नि जो बहुत भयंकर होता था। तो इसलिए कोई पत्नी जो है पति के चिता के साथ जलना नहीं चाहता। तो जो भी है, सती जो है इतने पवित्र रही कि वो शिव जी के विरोध में अनाप शनाप जब सुने तो अपने आप को जला के रख गए। वैष्णव का जब निंदा होता है, या तो जो निंदक है उसका जान को ले लेना चाहिए, उसका जीवा कर देना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को खत्म, उस स्थान को छोड़ के चला जाना चाहिए, या अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए,
छोड़कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से सती ने सोचा कि मैं ये वैष्णव अपराध सहन नहीं करूँगी और अपने आप को सबके सामने जला दिया। ये जब हुआ तो शिव जी से रहा नहीं गया, वो दक्ष प्रजापति को दंडित देने के लिए जाते हैं। ये कथा जो है बहुत ही रोचक है। इस कथा को हम जो है कल के सत्र में बताएंगे, क्योंकि विदुर जी प्रश्न करते हैं, कृपा करके आप बताइए, दक्ष जो कि अपने 16 बेटियों से इतने प्रेम करते थे, वो कैसे सती को नज़रअंदाज कर दिया? क्योंकि सती जो है सबसे छोटी थी और सबसे प्यारी थी, तो कैसे उनको नज़रअंदाज किया और कैसे अपने दामाद को से वो नफरत करने लगे, ईर्ष्या क्यों करने लगे, ऐसा कैसे? और शिव जी जो कि शीलवत हैं, श्रेष्ठ है, हम जो सज्जनों में श्रेष्ठ है, उनका कैसे दक्ष के साथ, अपने ससुर के साथ जो है वाद विवाद ऐसा होने लगा? जो चराचर में गुरु है शिव जी, वो कैसे जो है अपनी दामाद से वाद विवाद करने लगे, इतना वाद विवाद कि सती को जान देना पड़ा। तो ये जो कथा है आप जो है अगले सत्र में हम सुनाएंगे। अब वाणी को यहीं पे विराम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत सप्ताह महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको मिले श्री वृंदावन धाम।